नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, A network topology describes the geometrical arrangement of the connections between the devices nodes within the network। तो एक नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, उनके बीच के कनेक्शन के जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या, जो शेप जो रहेगी, अरेंजमेंट की जो व्यवस्था रहेगी हमारी, जो हमारे कनेक्टेड हैं, जो नोड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये नोड है हमारा, एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है। ये किस प्रकार से कनेक्ट रहेंगे आपस में, किस प्रकार से कनेक्ट रहेंगे, उसको, उस शेप को, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट को, उस शेप की व्यवस्था को डिस्क्राइब करता हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी का क्या मतलब है? नेटवर्क का एक स्वरूप, नेटवर्क का स्वरूप। ठीक है, कि नेटवर्क किस प्रकार से कनेक्टेड रहेगा हमारा, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या बताता है हमें? ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के बारे में बताता है कि बिटवीन डिवाइसेस, जो हमारे डिवाइसेस उनके बीच में जो कनेक्शन है वो किस प्रकार की उनकी अरेंजमेंट रहेगी, किस प्रकार से उनकी शेप रहेगी अरेंजमेंट की। ठीक है, इट इज एसेंशियली आउटलाइंस हाउ दिस डिवाइसेस आर इंटरलिंक्ड एंड हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन देम। तो सिंपल सी बात है, ये मुख्य तौर पर हमें बताता है, आउटलाइन करता है कि कैसे ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहेंगे, इंटरलिंक्ड रहेंगे, एंड कैसे डेटा फ्लो होगा इनके बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, मैश, लाइन, स्टार, ट्री, फुली कनेक्टेड बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये कुछ आपको दिखा रखे ताकि आप देख सके कि जो नोड्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, किस प्रकार से आपस में कनेक्टेड है डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज में। अब देखते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके कुछ मुख्य पहलू। ठीक है, स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या रहता है, संरचना क्या रहती है हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी की। इट डिफाइंस द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्शंस depicting how devices are interconnected either directly or through intermediary devices like hubs or switches। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो संरचना है एक नेटवर्क की, वो हमें क्या बताता है? फिजिकल लेआउट के बारे में बताता है। कि फिजिकल लेआउट का क्या मतलब है? कि जो हमारे कनेक्शंस हैं नोड्स के बीच में, वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, किस प्रकार से फिजिकली कनेक्टेड है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, या तो डायरेक्टली है या फिर किसी इंटरमीडिएट डिवाइस के बीच में। मान लीजिए एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड है या फिर किसी एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए कि बीच में आपको इंटरमीडिएट डिवाइस है, लाइक हब बोल सकते हैं, स्विच बोल सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, हब और स्विच क्या होते हैं। मान लीजिए एक हब है, इस हब के थ्रू कनेक्टेड है या फिर डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है हमें। डेटा फ्लो की बात करें, इट डिटरमाइंस द पाथ दैट डेटा टेक्स व्हेन ट्रैवलिंग बिटवीन डिवाइसेस विद इन द नेटवर्क। जब एक नेटवर्क में जो हमारा डेटा है वो ट्रैवल करता है, यात्रा करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो उस पाथ को डिटरमाइन करना, उस पाथ का पता लगाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्लो। उस पाथ को वो करना कहते हैं डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। दिस पाथ कैन बी डायरेक्ट, सीक्वेंशियल एंड इन्वॉल्व मल्टीपल राउट्स डिपेंडिंग ऑन द चोजन टोपोलॉजी। अब ये जो पाथ रहेगा वो डायरेक्ट हो सकता है, मान लीजिए यहां से यहां, ठीक है, या फिर ऐसे घूमकर हो सकता है, या फिर ऐसे घूमकर, ऐसे घूमकर, किसी भी तरीके से हो सकता है। वो डिपेंड करता है टोपोलॉजी पर। ठीक है, किस प्रकार से हम टोपोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उस टोपोलॉजी पर डिपेंड करता है कि हमारा जो डेटा फ्लो रहेगा वो उसका पाथ क्या रहेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें, द चोजन टोपोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नेटवर्क ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो एक नेटवर्क के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर किस प्रकार का, किस बात का प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी टोपोलॉजी है वो हमने कौन सी चूज करी है। ठीक है, किस टोपोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है एक नेटवर्क के परफॉर्मेंस में। ठीक है, फैक्टर्स लाइक स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड डेटा फ्लो पैटर्न्स ऑफ द सिलेक्टेड टोपोलॉजी। फैक्टर्स की बात करें अगर हम, कुछ फैक्टर्स है जैसे स्केलेबल, कि हमारा जो नेटवर्क है कितना स्केलेबल रहेगा, कितना बड़ा कर सकते हैं हम उसको, कितना रिलायबल, भरोसेमंद रहेगा, कितना एफिशिएंट रहेगा, कुशल रहेगा। ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? स्ट्रक्चर पर, संरचना पर एक नेटवर्क के, या फिर डेटा फ्लो पर, उसके स्ट्रक्चर और डेटा फ्लो पर डिपेंड करता है, उसके पैटर्न पर डिपेंड करता है सिलेक्टेड टोपोलॉजी के। जो भी हमने टोपोलॉजी सिलेक्ट करी है उसके स्ट्रक्चर और डेटा फ्लो पर डिपेंड करता है कि हमारा जो सिस्टम,
नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। क्लियर है? तो ये कुछ मुख्य पहलू थे। अब देख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कुछ टाइप्स हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये 6 प्रकार की टोपोलॉजी है जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज की वीडियो से इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।